हाय फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एलकेजी की कुछ क्वेश्चन पेपर्स लेके आई हूँ। जैसे कि जो कुछ टीचर्स है और कुछ जैसे कि लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो कुछ मॉम्स है तो वो सोचते हैं कि घर पे बच्चों को कैसे प्रिपेयर किया जाए, उनको कैसा क्वेश्चन पेपर देके लाइक घर पे ही उनकी प्रैक्टिस कराई जाए। जैसे कि अभी लॉकडाउन भी है, जैसे कि मैंने बोला, तो ये सब मैं आपको बताऊँगी। इंग्लिश, हिंदी, मैथ के मैं कुछ सैम्पल्स लेके आई हूँ क्वेश्चन पेपर के, जो हमारे स्कूल के ही है, तो उसी टाइप के जो हमने बनाए हुए थे। तो आपको भी इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि आप अपने बच्चों को तैयारी करने के बाद उनको कैसे प्रैक्टिस घर पे ही करा सकते हैं, और जो टीचर्स है स्कूल में है और वो कैसे क्वेश्चन पेपर्स तैयार कर सकते हैं एलकेजी के बच्चों के लिए। तो आज मैं वही आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं जो असेसमेंट लेके आई हूँ, ये 50 मार्क्स का असाइनमेंट जो हमने तैयार किया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बच्चों का फाइनल असेसमेंट होता है, ये वो असेसमेंट है, तो वो मैं लेके आई हूँ। तो उसमें हमने जैसा कि एलकेजी का है ये, तो एलकेजी का मैथ्स का असेसमेंट है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या दे रखा है, काउंट एंड राइट। तो इस टाइप का आप बच्चों को कोई भी इमेज बनानी है और उनको बच्चों को काउंट करके उसके आगे उसका नंबर लिखना है। देन जो एलकेजी के बच्चों को आता है, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। तो इसी टाइप में बच्चों को आप क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है कि 7 के बाद क्या आएगा, 15 के बाद क्या आएगा, देन इन बिटवीन क्या आएगा। तो इसका ऐसे ही हम जैसे मिसिंग नंबर्स होते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमने ब्लैंक्स दे रखे हैं, उनको आपको फिलअप करना है 20 तक काउंटिंग के। जैसे तो एलकेजी के बच्चों को 100 तक काउंटिंग आती है, हमने ये जो दे रखी है काउंटिंग। देन ये जो है हमारा, इसमें आपको जितने आपको ये कट हो गया थोड़ा सा, तो इसमें आपको जितना जैसे नंबर लिखे हुए उतने यहाँ पे सर्कल्स बनाने हैं, उस टाइप में है ये। एंड देन ये जो हमारा 5th क्वेश्चन है, बच्चों को जैसे हम लोग कराते हैं 10 तक काउंट, 20 तक काउंटिंग आनी चाहिए एलकेजी के बच्चों को, और स्पेलिंग्स के साथ। तो इसमें हमने बच्चों के लिए 4 तक, बिकॉज अभी लॉकडाउन था तो इसलिए बच्चों की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई, तो हमने यहाँ 4 तक ही दिया है बच्चों को। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ ONE1 लिखा है, तो बच्चों को ये किसका स्पेलिंग है तो उस पर करेक्ट करना है, तो ये हमने नंबर दिया। ये अब ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर की तरह भी आप जितना बच्चों को कराते रहे मंथली, उनका इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर ट्राई करके बच्चों के घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉम्स भी, इवन टीचर्स भी। तो आपको भी पता है, आप भी लाइक बच्चों को असेस कर पाते हैं कि बच्चा, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को आप एक एग्ज़ाम देना, क्वेश्चन पेपर देना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी उनको हम लोग चेक कर सकते हैं कि उनको कितना समझ में आया है और कितना उन्होंने किया है। ऐसे ही ऐड द फॉलोइंग, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को जब एडिंग कराई जाती है, बिकॉज ये इनिशियल लेवल होता है बच्चों का जब वो एडिंग सीखते हैं, तो इसमें हम एक इमेज के थ्रू बच्चों को एडिंग सिखाते हैं। तो 1 2 3, तो यहाँ 3 आएगा, 1 1, 3 + 1 = 2। अब बच्चे इसको टोटल करेंगे तो 4 आएगा, तो उस हिसाब से हमने दे रखा है। ऐसे ही हमारा एक और है, इसमें भी ऐसे ही सेम हमने काउंट एंड राइट दूसरे स्टाइल में दे रखा है। अब जो इसमें हमारा कुछ एक्स्ट्रा हमने दे रखा है, दैट इज द ऑड वन आउट। ये हमारे असेसमेंट है, मतलब अलग अलग असेसमेंट है जो हमारे जैसे लाइक हम लोग जैसे 6 मंथ में कराते हैं, बच्चे के 3 मंथ में कराते हैं, उसी के हिसाब से हम बच्चों को एसेस करते हैं। और इसमें काउंट के राइट, ऑड वन आउट का मतलब होता है कि जो अलग है चीज़ उसको सर्कल बना दो। लाइक इनमें काइट है, काइट, इनमें से चारों में से कौन सी चीज़ अलग है, दिस वन लैम्प, तो हम इसको सर्कल कर देंगे, एक रॉन्ग कर देंगे। तो ये हमें ऑड वन आउट होना है कि बच्चों को इसमें से क्या ऑड है। ड्रॉ द सर्कल, जैसे कि मैंने उसमें भी कराया था कि 5 3 6 से उतने हमें सर्कल बनाने हैं इसके आगे, बिकॉज हमें अभी कंफर्म करना है कि बच्चों की काउंट एबिलिटी कितनी स्ट्रांग हुई है, बच्चों काउंटिंग में कितने स्ट्रांग है, बच्चों की एडिंग कितनी स्ट्रांग है, तो ये जज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे का सिलेबस कवर कराते हैं, चाहे वो बच्चा घर में कराए आप, चाहे स्कूल में कराए। तो ये भी ऐसी है, काउंट एंड राइट है, सेम थिंग, काउंट एंड राइट, ये पेपर सेम है। तो मैथ का आप इस प्रकार से करा सकते हैं बच्चों को। कुछ मैंने कॉपीज़ में भी बच्चों के, मेरी जो डॉटर है वो भी एलकेजी में है, तो मैंने उसे
हम लाइक बच्चों को कराते भी हैं, तो पहले नंबर्स के साथ साथ फर्स्टली तो हम लोग काउंटिंग प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, कि जैसे मेरी डॉटर को 1 to 30 तक काउंटिंग आती है अभी, क्योंकि बिकॉज अभी उसका इनिशियल ही है LKG का, तो मैंने उसको इस टाइप में दे रखा है कि वो 1 to 30 तक काउंटिंग लिखे, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन है ये आपका मिसिंग नंबर्स। बच्चों को ऐसे थोड़ा क्रिएटिव वे में इसलिए दिया जाता है जिससे कि बच्चे का भी इंटरेस्ट बने, तो इसीलिए जो आपके UKG तक के बच्चों को इसीलिए थोड़ा इस टाइप के ड्रॉ करके हम लोग देते हैं चीज़ें, और कुछ कलरिंग का भी इसलिए देते हैं कि बच्चों का थोड़ा सा आपका फोकस रहे। तो अब इसमें हमने मिसिंग नंबर्स है, ये मैंने यहाँ 1 लिखा है, ये 2 खाली छोड़ दिए, उसमें बच्चों को फिलअप करने हैं। देन ये बच्चा फिलअप कर सकता है, जैसे 1 के बाद 2 आता है, फिर 3, 4, 5 से ये 10 तक मैंने काउंटिंग का कर रखा है, बिकॉज अभी जो मेरी डॉटर की 30 तक काउंटिंग है। सेम काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट तो इसीलिए है बिकॉज बच्चों की काउंटिंग इससे स्ट्रांग होगी। आप जितना देंगे घर पे भी, बच्चों की मंथली प्रैक्टिस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकली आप बच्चों को करवाइए। लॉकडाउन में तो घर में मदर्स को ही करवाना पड़ रहा है आजकल। अब एक इमेज बनाएंगे हम लोग, ऐसे जैसे मैंने एक एप्पल की इमेज बनाई है, ऐसे ही आपको भी इमेज बनानी है। और इसमें मैंने कलर्स दे रखे हैं कि 1 नंबर पे ये वाला कलर करना है, 2nd पे, और ये बच्चों को आप खुद करने दीजिए। एक बार आप खुद करने दीजिए कि बच्चों को कलर्स करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसी के थ्रू बच्चों को भी पता लगेगा कि 1 में कौन सा कलर करना है, 2 में, 4 में, 5 में, 3 में, तो इसमें कौन कौन से बच्चों को कलर्स करने हैं। तो बच्चों की इससे जो आपकी लॉजिकली बच्चे करना सीखेंगे। देन हम करेंगे ज्वाइन द नंबर्स। ऐसे मैंने यहाँ पे ट्री बनाया हुआ है, 1, 2, 3 नंबर करके बच्चों को डॉटेड के थ्रू उसको फिल करना है, देन कलर करने हैं उसमें। ऐसे ही मैंने ये दिया है 1, 2, 3, 4, 5 करके फिश बनेगी। जैसे 1 को 2 से ज्वाइन करें, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 5 से, ऐसे ऐसे करके हमें फिश बनानी है। देन बच्चों को इसमें कलर्स करना है, तो इस टाइप में मैंने दिया। देन व्हाट कम्स आफ्टर, ये तो आप घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं। व्हाट कम्स बिफोर एंड देन बिटवीन, ये जो मैंने करा रखा है ये सब वही चीज़ें जो मैंने क्वेश्चन पेपर में बच्चों को दी है, और वही चीज़ें आप घर पे भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे हम बच्चों को कोई इंग्लिश का अब हम करेंगे, तो इंग्लिश में हम जो बच्चों को करवाते हैं, तो इस टाइप का हम पेपर देते हैं बच्चों को, तो उसी को अगेन करते हैं। जो आप घर में कोई बच्चों को इनिशियल में कोई अल्फ़ाबेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो सबसे पहले हम उसको रिपीटिशन करते हैं, तो ये उसके लिए पेपर है। देन LKG के स्टूडेंट्स में आप भी जानते हैं कि उसमें भी व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर के साथ साथ इंग्लिश में अल्फ़ाबेट आपका कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दोनों आते हैं। 3 लेटर्स वर्ड्स आते हैं आपके, इनिशियल लेटर वर्ड रिकॉग्नाइज कराने होते हैं, तो ये सब चीज़ें आती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले हमने क्या कराया होगी, 3 लेटर वर्ड इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, तो इसमें PEN, ये फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को A या E को फिल आउट करना है। देन सी द पिक्चर, पिक्चर देख के उसका इनिशियल लेटर लिखना है। देन इसमें से हमें कैपिटल लेटर लिखा है और स्मॉल लेटर रिकॉग्नाइज कराना है। ये मेरा 4 मार्क्स का है। देन इसमें हमें जैसे उसमें मिसिंग थे, ऐसे ही मिसिंग अल्फ़ाबेट इसमें फिल आउट करने। इससे क्या होता है, बच्चे बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो बच्चों का वो स्ट्रांग हो जाता है। जितना बच्चे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उनका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा, और उतना ही रिकॉग्निशन उनका स्ट्रांग होगा कि इसके बाद क्या होगा, और उतना ही उनका मेंटली डेवलपमेंट होगा, बिकॉज इससे वो लॉजिकली भी चीज़ों को करना सीख जाएंगे। वही चीज़ है, करना हमें अल्फ़ाबेट ही है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हमें कैसे देना है, यही मैं आज आपको बताऊंगी। क्योंकि कभी कभी टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार किया जाएगा, तो उसी का मैंने एक आपको सैम्पल दिया है आज। मैच द स्पेलिंग मैचिंग करनी है। ऐसे ही सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें जो स्पेलिंग्स दे रखी है ANT की, RAT, व्हाट इज दिस, जैसे ANT इसकी ठीक है तो इसको सर्कल करनी है। ऐसे इसमें व्हाट कम्स आफ्टर, सेम थिंग, D के बाद क्या आएगा, H के बाद क्या आएगा, ये सब चीज़ें हैं। अब कुछ इसमें हमने जम्बल वर्ड भी दे रखे हैं, जैसे GUG, इसमें बच्चे को जग जम्बल वर्ड करके बच्चों को, बिकॉज ये बहुत ही, ये आपने ऑफकोर्स प्रैक्टिस करा चुके हैं तभी आप बच्चों को दे रहे हैं, तो बच्चों को थोड़ा लॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए दिए गए हैं। मैच द सेम साउंड वर्ड, जिनकी सेम साउंड है, जैसे AT के वर्ड्स, MAT, मैट, ये सब बच्चों को करवाते हैं। ऐसे ही मैंने इंग्लिश में बच्चों को
जैसे अभी मेरी डॉटर का स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैंने अल्फ़ाबेट ही स्ट्रॉन्ग कराना है, तो मैंने मिसिंग अल्फ़ाबेट्स दिए हुए बच्चों को, तो आप इस टाइप में दे सकते हैं घर में अल्फ़ाबेट्स। देन सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है बच्चों को, ये ऑड वन आउट मैंने इसलिए दे रखा है कि जैसे एव हो गया, ई हो गया, तो बच्चे इनको उल्टा बनाते हैं, तो इसीलिए हमने उनको स्ट्रॉन्ग करना है कि कौन सा लेटर उसमें से सही है, एम एम, तो उसको सर्कल करना है। सेम है इसमें, आपको सर्कल स्मॉल लेटर, जो स्मॉल लेटर है उसे सर्कल करना है। सेम इसमें ए का जो स्मॉल लेटर है उसको डी, जी, ये जो आपको लगते हैं, सिर्फ हमें उसकी उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं जितने भी, उतनी प्रैक्टिस करानी है। ऐसे इनिशियल लेटर जो कि मेरी बेटी ने करी रही है, सीधा पिक्चर एंड सर्कल द राइट वन, करेक्ट वन। तो ऐसे ही जैसे कैट है तो इसका CAT, कैट। ये ऐसा नहीं कि हमने ऐसे दे दिया, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है फिर उसको दे देते हैं। तो ऐसे ही हिंदी का कुछ पेपर है, वो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। आई होप इससे आपको कोई आइडिया लग गया हो कि बच्चों को आप कैसे घर पे प्रैक्टिस करा सकते हैं, स्पेशली इस पैंडेमिक टाइम में, कि बच्चों को क्या दे, कैसे प्रैक्टिस कराए। मदर्स के लिए बहुत मुश्किल है, तो वो आप कर सकते हैं इवन। और जो टीचर्स है, टीचर्स के लिए क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार किया उसका भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।